आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में रिश्तों का रंग रूप बदल रहा है। हाल ही में ग्लिडन, भारत की पहली एक्स्ट्रा मैरिटल डेटिंग ऐप ने एक सर्वे किया है जिसमें कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सर्वे के मुताबिक 55% शादीशुदा महिलाएं अपने पार्टनर के साथ कम से कम एक बार बेवफाई कर चुकी हैं और इसमें 56% महिलाएं हैं। क्या यह आंकड़ा हमें आज की बदलती सोच और रिश्तों की नई परिभाषा की ओर इशारा करता है? आइए इस पर एक नजर डालते हैं और समझते हैं कि आज का युवा और समाज इन बदलावों को कैसे देख रहा है। ग्लिडन के सर्वे में 1525 शादीशुदा लोगों यानी 25 से 50 साल की उम्र के बीच से बात की गई, जो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, कोलकाता और अहमदाबाद जैसे शहरों से थे। चौंकाने वाली बात यह है कि 48% भारतीय मानते हैं कि एक ही समय में दो लोगों से प्यार किया जा सकता है और 46% का कहना है कि किसी को धोखा देने के बावजूद आप उससे प्यार कर सकते हैं। यही वजह है कि 47% लोग अपने पार्टनर को माफ करने के लिए तैयार है। अगर बेवफाई की वजह समझ में आ जाए तो 69% लोग उम्मीद करते हैं कि उनका पार्टनर भी उन्हें माफ कर देगा। ये आंकड़े बताते हैं कि आज का समाज, खासकर युवा, रिश्तों को पहले की तरह सख्त नियमों में नहीं बांधता। प्यार, बेवफाई और माफी को लेकर उनकी सोच पहले से कई ज्यादा खुली हुई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बदलाव सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित है या ये पूरे भारत की तस्वीर है? सर्वे की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि भारतीय महिलाएं बेवफाई में पुरुषों से आगे हैं। 53% शादीशुदा महिलाओं ने माना है कि उन्होंने अपने पति के अलावा किसी और के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप बनाए हैं, जबकि पुरुषों में यह आंकड़ा 43% है। 41% महिलाओं ने नियमित रूप से अपने पति के अलावा किसी और के साथ सेक्सुअल रिलेशन की बात स्वीकारी है, जबकि पुरुषों ने ये 26% है। ग्लिडन की मार्केटिंग डायरेक्टर सोलिन पैलेट कहती हैं कि महिलाएं आज बेवफाई को लेकर ज्यादा खुली सोच रखती हैं, खासकर जब बात रोमांस की हो। ग्लिडन जैसी ऐप्स उन्हें एक ऐसा वर्चुअल माहौल देती हैं जहां वो अपनी प्राइवेसी और सीक्रेट्स को सुरक्षित रखते हुए नई लव स्टोरीज शुरू कर सकती हैं। ये ऐप महिलाओं को उनके सामान्य दायरे से बाहर पार्टनर्स चुनने की आज़ादी देती हैं और यही वजह है कि ग्लिडन के भारत में 8 लाख से ज़्यादा यूजर्स हैं। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री को अपराध की श्रेणी से हटा दिया था। इस फैसले ने न सिर्फ कानूनी रूप से बेवफाई को स्वीकार्य बनाया है, बल्कि समाज में पितृसत्ता और लैंगिक असमानता के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है। इस फैसले के बाद ग्लिडन जैसी ऐप्स की लोकप्रियता में तेजी आई, लेकिन क्या ये सिर्फ कानूनी बदलाव की वजह से है या समाज की सोच में भी कुछ गहरा बदलाव आ रहा है? आज का युवा ज्यादा स्वतंत्र और आत्मनिर्भर है, खासकर महिलाएं जो अब अपनी इच्छाओं और जरूरतों को खुलकर व्यक्त कर रही हैं। पहले जहां शादी एक पवित्र बंधन माना जाता था जिसमें बेवफाई की कोई गुंजाइश नहीं थी, वहीं अब लोग रिश्तों को ज्यादा लचीले ढंग से देख रहे हैं। 49% लोग मानते हैं कि उन्होंने अपने पार्टनर के अलावा किसी और के साथ इंटीमेट रिलेशन बनाए हैं और 43% ने कैजुअल सेक्स या वन नाइट स्टैंड में हिस्सा लिया है। ये आंकड़े बताते हैं कि आज की जिंदगी में लोग अपनी भावनाओं और शारीरिक जरूरतों को अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इतनी बेवफाई के बावजूद भारत में तलाक की दर दुनिया में सबसे कम है। महज 1%, हर 1000 जोड़ों में से सिर्फ 13 तलाक लेते हैं। 90% शादियां अभी भी परिवारों द्वारा तय की जाती हैं और सिर्फ 5% लोग प्यार के लिए शादी करते हैं। ये दिखाता है कि भारतीय समाज में शादी अभी भी एक सामाजिक और पारिवारिक बंधन है जिसे तोड़ना आसान नहीं। लोग बेवफाई को माफ करने को तैयार हैं क्योंकि वो शादी को सिर्फ प्यार का रिश्ता नहीं बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी भी मानते हैं। आज का युवा रिश्तों में आज़ादी और रोमांस चाहता है। टेक्नोलॉजी और डेटिंग ऐप्स ने इस आज़ादी को और बढ़ाया है। ग्लिडन जैसे प्लेटफॉर्म्स युवाओं को एक ऐसा स्पेस देते हैं जहां वो अपनी फीलिंग्स को बिना डर के एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही सवाल उठता है कि क्या ये आज़ादी रिश्तों की नींव को कमज़ोर कर रही है या ये हमें रिश्तों को नए सिरे से समझने का मौका दे रही है? बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।